माता जानकी की झोली में छोड़ दी। इशारा किया कि हे माँ आपकी आज्ञा हो जाए, मैं आपके चरण शरण में आऊं। माता राजी होकर के इशारा करती है। बालाजी माता जानकी के चरणों में लंग लेट करके और बड़ी एक प्रणाम करते हैं। माता जानकी ने दर्शन कर लिया। कहो वीर बलि हनुमान, उस पंपापुर नगरी में किष्किंधा नगरी में मेरे पति रघुराम कैसे है? हनुमान जी मन में विचार कर लियो कि छोटी मोटी अदालत को ना, पूरी जहां की सरकार मेरे श्री राम जिसकी माँ अर्धंगिनी ये प्रश्न करती है। हनुमान को जो सोच करके जवाब देना पड़ेगा। बड़े सोच करके हनुमान जी कहते कि हे माँ जानकी, पंपापुर नगरी से बाहर एक पत्थर की शिला पर मेरे प्रभु श्री राम विश्राम करते हैं। उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण चरण पल पल चरण दबाते हैं, परंतु आपकी याद में भगवान राम को एक पल एक वर्ष के बराबर ही बीत रही है। माता जानकी रोने लग गई। उसी समय बालाजी मन में विचार करते कि माता जानकी का डर दूर करने के लिए आया था और मेरी माँ की आंखों में आंसू देख करके भगवान बालाजी तुरंत वचन लगे, कहने लगे कि हे माँ जानकी, 3 दिवस हो गए मुझे खाए पिए कुछ, ये रोना पीटना बाद में कर्मा, पहले मुझे खाने के लिए दे। बोले ये फल पड़े हैं, नीचे फल पड़े हैं, तोड़ना मत, उठा खाओ। 10-20 फलाना हनुमान जी उठाया, फोड़ करके माता जानकी के चरणों में डाल दिया। माँ इसमें कीड़े हैं, ये फल माता में नहीं खा सकता, मैं तो उन ऋषि के संग में रहता हूँ। माँ मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुले बड़े बड़े ऋषि जिनके पास में कपिला गाय, उनके दूध की खीर खाने वाले कीड़ों के फल नहीं खा सकता। माता जानकी डर के बोले रुक जा बालाजी, ये 3 राक्षस ने अपनी जटा नाम की, इनको आधा घेर करके मैं खड़ी होती इशारा करूंगा उस समय तोड़ देना। हनुमान जी को क्या था, एक पल में रावण का बगीचा उल्टा लगा दिया। माँ का आदेश मिल गया। जानकी घूम करके देखती है, बालाजी तूने ये किया, रोने लग जाती है। अब रावण की सेना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी तो भजन के द्वारा माता जानकी कहती है बालाजी ऐसी जगह छुप ताकि किसी को नजर नहीं आए। हे माता जानकी, कुछ बात बतलावे माता जानकी। या राजा जनक की जाई, अरे भाग दौड़ कर छुप माना तेरी मोती पर छाई। भाग दौड़ कर छुप माना तेरी मोती पर छाई। भाग दौड़ कर छुप माना तेरी मोती पर छाई। भाग दौड़ कर छुप माना तेरी मोती पर छाई। पकड़ कर ले जाएंगे तेरी लगवा देंगे सोनी। पकड़ कर ले जाएंगे तेरे लगवा देंगे सोनी। पकड़ कर ले जाएंगे तेरे लगवा देंगे। बालाजी को देख माँ जानकी नीर गिराई। भाग दौड़ कर छुप तेरी मोती पर छाई।
या तो दुनिया सारी जानो थोड़ी पाले प्रीत रे, या तो दुनिया सारी जाने थोड़ी पाले प्रीत रे, या तो दुनिया सारी जाने थोड़ी प्रीत रे। माता जी का खड़ा देख चरणों में नाक झुकाई, बाप दूर कहीं झुकवा नहीं, वो ठीक कर भाई, बाप दूर कहीं झुकवा नहीं, वो ठीक कर भाई। से बालाजी माता जानकी सचेत की मां रावण की सीता की तरफ से आई कि जानकी पश्चिम में मुखता पूर्व में घूमती है और रावण की महल की तरफ करती, तब तक बालाजी अपना रूप बढ़ाते थे। ये वाल्मीकि रामायण का लेख है। 100 योजन ऊंचाई, 400 कोस की ऊंचाई और 2.5 योजन चौड़ाई, 6 कोस की चौड़ाई अशोक वाटिका के अंदर है। वहां पर नाम पड़ा कि अतुल की बलधामा अन्य पुत्र पवन सुते। बालाजी को घूम करके माता जानकी देखती है और बालाजी का मुख को निहारते निहारते माता जानकी की चोंदरी सिर से कंधे पर आ गई। तब जाकर के बालाजी की आंखों की तरफ देखी और मन में विचार करते कि हे पवन पुत्र, एक पल से कर्म तेरा क्या हो गया, तुझे जीतने वाला संसार में कोई नहीं है। हनुमान जी एक पग उठायो और रावण का जो गेट था अशोक वाटिका का 60 फीट चौड़ा और 80 फीट ऊंचा, दोनों खंभा पर आपका पांव दबा दिया। हनुमान जी खड़ा होगा, सारी सेना तोड़ समझ के अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश कर गई। अरिष्ट नाम का एक राक्षस जिसमें 10,000 के हाथी की ताकत है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, अरे कम से कम लंका मारी गणेश पूजन तो कर दे। अपना दैना पांव हनुमान जी उठाया और अरिष्ट नाम के राक्षस को मंगरामती ऋषि डिगी मलोचित बनवा और अशोक वाटिका में जितने राक्षसों की सेना थी गणगरेख में समय हो गई। उधर अक्षय माता जानकी से कहता है, रावण का लड़का छोटा अक्षय, ये मां जानकी एक बार वो बानर हमें दिखला दे, 1 मिनट में उसके टुकड़े करके मेरी सेना चबा के खा जाएगी। माता जानकी हाथ को घुमाते बोली, गेट पर देख के बाबू बड़े खड़ो छे। जैसे ही अक्षय घुमा, हनुमान जी की पीठ घुमा ली। अशोक वाटिका में एक पांव रखो बीच में, गदा ने बगल में कौन दबायो, कनप टिक ने दबा दी हनुमान जी और अक्षय को जागा कर उसको पकड़ कर अधर उठाया, झटका मार के 1 का 2 भाई बना दिया और दोनों काखा में दाब लिया, दोनों बगला में दाब लिया। अशोक वाटिका का दोनों खंबा था जो 80 फीट ऊंचा था, उपाड़ा, दोनों ने झटको दे खाड़ा में गिर दिया। बात खंबा ने ठोका तो दोनों खंबा जमीन का लेवल में आ गया। और रावण को त्रिजटा नाम के राक्षस ने खबर करते हैं, बड़ा भाई अक्षय का बड़ा भाई इंद्रजीत जो इंद्र को जीत लिया था, ब्रह्मशस्त्र चलाता है, हनुमान जी सर्प के जैसे बन जाते हैं। आकाश से पूछ न पकड़ी, रावण के महल के बाहर मीटिंग थी क्योंकि पेड़ पौधा भी है, घने काका से कांदा से परे कर दिया, परंतु 100 योजनी हालत में रावण के महल के सामने जाकर खड़े हो गए। बालाजी कौन पुत्र अंजनी का जाया और रावण जाते ही बोला, इसकी गर्दन काट दो। हनुमान जी को हंसी आ गई। रावण का भाई विष्णु बोला, प्रभु राम का दूत है और कोई सजा दो। हनुमान जी बोले, मेरी मौत तो मैं बताऊंगा, रावण तुझे क्या मालूम। ए राजा रावण, तेरा नाम सुना है, बड़ा विद्वान है, बैठने के लिए सिंहासन दो। बोले तेरी मौत है, सिंहासन नहीं। बोले कोई बात ना, सिंहासन मेरे मैं बनाऊंगा। आपके पूछ ने बढ़ाई, रावण के सिंहासन से 10 फीट ऊंचा आसन लगा लिया और रावण से मन ही मन विचार करता, बेटा मेरी मौत भी मैं ही बताऊंगा तुझे। पूछ की आगा की बड़ी ने हनुमान जी चोंच में लगा। रावण जानो वो पूछ प्यारी है, गांव का गुलगाव ने लपेट दिया, आग लगा दी। हनुमान जी 30 योजन पर आया, चूड़े के जैसे ब्रह्मशस्त्र नीचे रह गया। हनुमान जी उड़ान भरी,
पूरी रावण की लंका को जला करके विभीषण के भवन को छोड़ करके समुद्र में पूछ बजाई माता जानकी से बोले हे माँ आप मेरे कंधे पर बैठो पंपापुर नगरी किष्किंधा में मेरे प्रभु श्री राम है एक पल में ले जाकर छोड़ दूंगा ना महाराज मेरे पति अयोध्या में होते राजा राम कहलाते 14 साल का वनवास मिल गया नाम पड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका में आएंगे दुष्टों का वध करेंगे मुझे छुड़ा कर लेकर के जाएंगे हे मंजूर बोले माता जानकी आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ ना बालाजी कंधे पर बैठ के नहीं जाऊंगी मेरा अंग तेरा अंग टच होना के विस्फोट हो जाएगा बेटा तू भी मारे जाएगा मैं भी मारी जाऊंगी माता ऐसी बात है अपने बेटे हाथ की 4 आंगुलियों के 30 योजना नाखून बढ़ाए जमीन के 7 तल से रसातल तक 5वां तल तक अंगुली जमीन में नाखून चलेगा पानी की धार आसमान में जारी माता जानकी देखी बालाजी ये क्या करता है बोले माँ पूरी लंका को इस प्रकार से काटूंगा जिसमें मेरे पिता भगवान शिव का मंदिर होगा मंदिर के ऊपर अशोक का पेड़ होगा अशोक का पेड़ के पीठ लगाकर मेरी माता जानकी बैठी होगी राजा रावण की सेना होगी कुएं बावड़ी तालाब सब होंगे पूरी लंका को ले जाकर किष्किंधा नगरी में प्रभु श्री राम के चरणों में ना बालाजी मेरे पति आए तो एक निशानी दो माँ एक देना हाथ की चूड़ी निकाल करके देती ये चूड़ामणि लेकर के जा माँ ये क्या है बोले शादी में मेरे पिता ने दी थी ये स्वाद मेरा भाग्य मेरा लक्ष्य मेरा तकदीर है क्या आपके पिताजी चूड़ी बनाते बोले नहीं वहाँ एक सुनार है बोले दोनों मरगा के जीव जमा बोले दोनों जिंदे हैं ए माँ जानकी या तेरी चूड़ामणि समाज मेरे प्रभु श्री राम ने अनुमान की झूठी बोला पहले मुझे बोले निशानी दूंगा तो देखो भजन के द्वारा इस प्रकार से माता जानकी से निशानी हनुमान मांगते हैं बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हे माता जानकी हे माता जानकी हे माता जानकी श्री राम लखन संग जाऊं हे माता जानकी मैया देवो ना निशानी बैठी वासनी ओए मैया देवो ना निशानी ओए मैया देवो ना निशानी राम मैं पंपापुर में जाऊं भाग्य पंपापुर में जाऊं श्री राम लखन संग जाऊं भाग्य राम संग जाऊं हे माता जानकी मैया देवो ना निशानी चूड़ामणि संबला की बदरंगे चरना दो सकतावे बालाजी चूड़ामणि संबला की बदरंगे चरना दो सकतावे बालाजी चूड़ामणि संबला की बदरंगे चरना दो सकतावे हाथ जोड़ कर नवन पुत्र का सीता को समझावे बालाजी हाथ जोड़ कर नवन पुत्र का सीता को समझावे हाथ जोड़ कर पवन पुत्र सीता को समझा नहीं चूड़ामणि ले जाऊं
सिद्धों में साकी मासी राम को विश्वनाथ सिद्धों में साकी मासी राम को विश्वनाथ हो सिद्धों में साकी मासी राम को विश्वनाथ हो रामचंद्र की सोचे मेरे धर्म के साथ हो रामचंद्र की सोचे बालाजी की बातों को सुन के जानकी रोने लग जाती कि बालाजी अवधपुरी से आई फिर मैं के पाँव लहंगा सिर पे तुमने कब्जा हाथ में हाथ पास दुनिया मैं तेरे को ध्यान निशानी में मेरे पास में कोई निशानी नहीं है कितनी प्यारी बात जानकी मैया अम्बे का ध्यान मैया अम्बे का ध्यान लगा जैसे अम्बे के माथे बुलावे जैसे अम्बे के माथे बुलावे रंग के भरत मिटावे बाबा राजी का भरत मिटावे श्री माता का भरत मिटावे श्री माता का भरत माता जानकी बालाजी को फिर भी पहचान नहीं सकी और लंका के अंदर माँ अम्बे जगदम्बे का सहारा लेती ध्यान करती है। माँ अम्बे को लंका में बुलाती है, कैसी बजरंग का भ्रम मिटाती है माँ जानकी।
भाई लेगा चोली कुर्ता दूसरा सुंदरी का सामने लगी इतने लेगा चोली कुर्ता दूसरा सुंदरी का सामने लगी सुंदर सुंदर हार में पेटन सुनी संतमन लगी भाई कांगड़ी कमर पे माता पाए खड़े कवड़ लगी मेरी अमर शेर शान अस्त्र जो उठाने लगी एक चंदे मुंडे साथ लिया बख्तों को बचाने लगी मार मस्ते में माता बख्तों को बचाने लगी भाई रंगा अंदर अकल माता जानी की सिंदूर बना की बात की तरफ की एक माता जो बचाने लगी सीताराम सुंदरी एक सुंदर बात माता जानकी बताती है माता जानकी को अम्बे बताती है कि ये बेटी जानकी कि बालाजी ने माँ बात बता जो देवों का राजा इंद्र उसका बड़ा लड़का जैन जिसने आकर के कुंभ कमाई थी और भगवान राम ने कुरुवशिष्ठ का दिया हुआ अस्त्र उठाया था उस कौवे को मारने के मन में ठानी थी वो तेरी शरण में पापी आया तूने उस पापी की जान बचाई थी राम सिया बोल बजरंग बली की जय।